नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक, इनके भगवंदन के नाशई विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा के अवगान करते हुए हम आज से दशम स्कंद में प्रवेश हुए हैं। नवम स्कंद तक की जो भी चिंतन मनन किया गया था भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, आइए अब आज से हम दशम स्कंद की अवगान करें। बड़ा अद्भुत ये ग्रंथ है कि भी ये दशम स्कंद और भी अत्यधिक अद्भुत स्कंद है। इसमें कुल तो 90 अध्याय, सबसे बड़ा स्कंद भी ये दशम स्कंद है। और ये 90 अध्याय में भी दो भाग में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 50 अध्याय, उत्तरार्ध में 40 अध्याय। और पुराण के लक्षण के अनुसार 8वां निरोध लीला वर्णन इस दशम स्कंद में है, जहां पर ये दशम स्कंद वैसे भी कहा गया है भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर महाप्रयाण तक की संपूर्ण लीलाओं से आप्लावित है। जो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल, नंदगांव, ब्रजभूमि में जो भी लीला की, मथुरा में जो लीला की, द्वारिका में रह करके जो भी लीला की, उनका सविस्तार वर्णन ये दशम स्कंद में है। इनका एक एक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। विद्वानों ने तो एक एक चरित्र के ऊपर एक एक भागवत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने चिंतन मनन करके पुस्तक निकले हुए हैं। इतना विशालतम ये दशम स्कंद है। भागवत के महात्म्य हमने श्रवण किया, जहां पर भागवत महात्म्य के अंतर्गत वर्णन करते समय गोकर्ण जी ने आत्मादेव, अपने पिता श्री आत्मादेव को दशम स्कंद का आश्रय लेकर के जीवन के सुमधुर बनाए, अर्थात परमात्मा का चिंतन करके अपना कल्याण करें, ये उन्होंने उपदेश दिया था। और भागवत की समाप्ति में भी दशम स्कंद के मंत्रों के द्वारा हवन करने का विधान है, ऐसा उल्लेख है। जब ये समाप्ति और पारायण, भागवत के पारायण करेंगे तो दशम स्कंद के मंत्रों के द्वारा करने का विधान है। ऐसा अद्भुत ये दशम स्कंद है। ये सुखदेव जी के इष्ट देव श्री राधा हैं, और ये राधा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दशम स्कंद की कथा है। एक बात और है कि भागवत में जितने भी सुखदेव जी का मंत्रोच्चारण हुआ है, उनके आगे हमेशा हमेशा श्री शब्द लगा हुआ है, और भगवान जी के आगे भी श्री शब्द से संबोधित किया गया है। श्री भगवानो वाच, श्री शुको वाच, ये दो जगहों में श्री शब्द प्रयोग में आए हुए हैं। बाकी जितने भी भक्तों ने, जैसे नारद जी का नारदो वाच है, ब्रह्मा जी का आया तो ब्रह्मो वाच है, और राजा परीक्षित के लिए राजो वाच है, और किसी के आगे श्री शब्द नहीं लगाया हुआ है। और ये श्री सुखदेव जी के इष्ट देव स्वरूप श्री राधा का सम्मान सूचक गुरु का नाम स्वरूप था, स्वरूप है, इसलिए श्री शब्द उच्चारण किया हुआ है। पहले गुरु का नाम, फिर अपना नाम। और वैसे भी कहा गया है ना
कि आत्मा नाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। शास्त्र में कहा हुआ है कि अपना नाम गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ संतान की भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपने धर्मपत्नी का भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, और पत्नी भी अपने पति का नाम उच्चारण नहीं करना, उनको भी नहीं उच्चारण करना चाहिए, और कोई कंजूस है, कृपण है, उनका भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो यहां पर गुरु का नाम उन्होंने, राधा शब्द कहीं पर भी नहीं है भागवत में, लेकिन सुखदेव जी जहां जहां उन्होंने कहा हुआ है, पहले गुरु का नाम श्री शब्द से श्री शुकोवाच करके उच्चारण किया गया है। तो इष्ट स्वरूप श्री राधा जी की अवगाहन से भरा हुआ है दशम स्कंद है। भागवत का फल रासलीला है जो दशम स्कंद में वर्णन है, और ये भागवत की कथा श्रवण करने से 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। इसीलिए बैठे हुए हैं गंगा के तट में परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी उसी की कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको 7 दिन में मुक्ति करानी है। और दोनों ही बीतरागी है, एक ने राजकाज छोड़ा हुआ है, एक ने सारा दुनियादारी ही छोड़ करके जंगल गए हुए हैं। जन्म लेते ही व्यास जी को बाई बाई करके निकले हुए हैं, जंगल की तरफ हो गए हुए हैं। बेचारे व्यास जी पीछे पीछे भागते रहे, साल नाल कटाई नहीं था, नामाकरण हो, जात संस्कार हो, ये करने के लिए वो पीछे पीछे भागते रहे। तो सुखदेव जी एकाएक जंगल में जाकर के गायब होकर के समाधिस्थ हो गए। ऐसे बीतरागी ब्रह्म ज्ञानी, इसलिए तो सुखदेव जी को ब्रह्मरात कहा हुआ है, और इधर परीक्षित जी को विष्णु रात कहा हुआ है। और दोनों ऐसे उच्च कोटि के वक्ता और श्रोता है भागवत की। तो 7 दिन में मुक्ति दिलानी है, और मुक्ति क्या है? जगत का विस्मरण और भगवान की स्मरण ही मुक्ति है, और वही स्वरूप ही निरोध है। जब तक संसार की आसक्ति, संसार की वासना रहेगी, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और जिस दिन ये वासनाएं समाप्त हो जाएगी और प्रभु के प्रति वो वासनाएं जो आसक्ति है लग जाएगी, उसी समय उनका मुक्ति है। हम चाहते हुए भी संसार को विस्मरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पेंडुलम रहते, न इधर के रहते न उधर के, क्योंकि संसार नदी का एक किनारा है, परमात्मा दूसरा किनारा है, और बीच में हम खड़े हुए हैं। यदि हम संसार में ही रहेंगे, जिस किनारे में हम लगना चाहते हैं उस किनारे हम लग सकते हैं। जैसे कि वो नदी के 2 किनारे कभी संभव ही नहीं है कि उनका जाकर के मिलन हो। संसार में रहते हुए प्रभु की प्राप्ति करनी है हमें, लेकिन संसार की आसक्ति बंधन जब तक हमारे छूट नहीं जाती है, तब तक प्रभु और परमात्मा की हमें और हम अग्रसर नहीं हो सकते हैं, उनका दरवाजा खटखटा ही नहीं सकते हैं। इसलिए संसार से सारा का सारा विस्मरण करते हुए प्रभु के प्रति आसक्ति कराना मुख्य ध्येय सुखदेव जी का था। इसलिए दशम स्कंद की कथा वो निरोध लीला के रूप में वर्णन कर रहे हैं। मुक्ति किसको देना है? मन को देना है। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। यही मन के ही अंदर जो बैठे हुए हैं इंद्रियां, और साथ साथ में चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियां, इनको ही मुक्ति देना है। जिसने इनके ऊपर में विजय प्राप्त किया, और उदाहरण दिया हुआ है कहां? कुर्मंगो निबशरवशः। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार से समेटना है। यदि इस तरीके से चल पाए इन इंद्रियों के ऊपर बस होकर के, हमारा तुरंत मुक्ति हो गया।
और जब तक ये इंद्रियां भटकती रहेगी तब तक हमारा मुक्ति फिर संभव नहीं है, क्योंकि जीव और ईश्वर तो एक ही है। जैसे दर्पण के आगे आप खड़े हैं, दर्पण के अंदर में भी आप ही दिखाई देंगे, बाहर भी आप ही हैं। उसी प्रकार और जीव और शिव का स्वरूप है, जीव और ईश्वर का स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि दर्पण के अंदर में भी मैं ही हूं, बाहर भी मैं ही हूं, जो इस तरीके के ज्ञान को जिसने प्राप्त किया हुआ है वही मुक्त है। और उस कोटि तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब तक अज्ञान रहेगा हम अलग अलग देखते हैं। तो ये क्योंकि प्रभु का ही ये विस्तार है, प्रभु ने ही ये सारा संसार को व्यापक रूप से विस्तार किया हुआ है। जब प्रभु की इच्छा हुई तभी ये संसार की सृष्टि वो करते। जब उनकी इच्छा हो जाती है समेटने के लिए, सारा ब्रह्मांड को समेट लेते हैं। क्योंकि प्रभु का ही जब विस्तार हो गया था, उनके ही अंग प्रत्यंग हो गए सारा ब्रह्मांड। वैसे भी तृतीय स्कंद में सारा वर्णन आया हुआ है। विराट भगवान का जो चित्रण किया गया है, सारा सत्यलोक से लेकर पाताल तक की जितने भी हैं 14 लोक, इन सारा ब्रह्मांड को ही भगवान का विग्रह माना हुआ है। तो इसीलिए कोई भी जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं ये सभी के सभी प्रभु का ही स्वरूप है। जब ये भावना हमारे अंदर में जागृत हो जाती है तब हमारी मुक्ति हो जाती है। और इसके लिए मैं और मेरा छोड़ना पड़ेगा। जब तक में ये भावना रहेगी मैं और मेरा, तब तक संसार में ही हम रह रहे हैं। तू और तेरा, जब ये भावना हमारे अंदर में जागृत हो जाएगी तब हमारी मुक्ति होगी। मैं और मेरा से बंधन, तू और तेरा से मुक्ति। इसलिए कहा हुआ ना वेदों में, जो महावाक्यों में, तत्त्वम असि, तुम वही हो, तू तेरा, और अहम ब्रह्मासि। जब तू तेरा कहते हुए जाएंगे तब एक दिन जा करके अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप में पहुंच जाते हैं। पहले विभेद होगी, फिर ऐक्य रूप में आ जाते हैं। पहले द्वैत होगा, बाद में अद्वैत में पहुंच जाते हैं। जब अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच जाते हैं उस समय अद्वैत स्वरूप में पहुंच जाते हैं। उस समय भगवान भी मैं हूं, संसार भी मैं हूं, जीव भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं, ये स्वरूप में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए प्रवृत्ति रूपी ये मन को हटा करके निवृत्ति मार्ग में ले जाना चाहिए मन को। तब जाकर के ज्ञान वैराग्य का उदय हो जाता है और धीरे धीरे इन्हीं चीजों से ही हमारी ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और यही ज्ञान प्राप्ति करना ही निरोध लीला है। और दशम स्कंद का मूल स्वरूप भी यही निरोध लीला से संबंधित है। क्योंकि संसार तो जहां जाएंगे साथ साथ में ही रहेगा, संसार कभी छूटेगा नहीं। माया मोह ये सब चीज छूटेगा नहीं, परिवार कभी छूटेगा नहीं। ये सभी के सभी हमें साथ लेकर के ही चलनी है। लेकिन साथ लेते हुए भी हमें अतिथि बनना है। सभी के सानिध्य में हमें अतिथि बन करके हमें आगे बढ़ना है। हम एज अ गेस्ट है, इस धराधाम में आए हैं एज अ गेस्ट। जिस परिवार में, जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं एज अ गेस्ट। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, एज अ गेस्ट रूप से हम कार्य कर रहे हैं। इस तरीके के डी अटैचमेंट अपने आप में क्रिएट करेंगे तो स्वतः आपको मुक्ति की मार्ग में आप चल पड़े हैं। जब तक हमारे मैं और मेरा छूट नहीं जाता है तब तक हम बंधन में हैं, तब तक हम अटैचमेंट में हैं। और जिस दिन ये छूट जाएगा तो हमें स्वतः हम डी अटैचमेंट होकर के जब रहने लग जाएंगे तब हमारा बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। यहां पर
सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा कि आप इतने दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भूख प्यास लगी होगी, कुछ तो खाओ। तो परीक्षित ने क्या उत्तर दिया कि आपके मुखारबिंद से जो भगवान की एक गुणमयी कथा श्रवण करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे मैं तृप्त होता जा रहा हूं। मुझे कुछ खाने पीने की लालसा है ही नहीं, क्योंकि प्रभु की सत्संग से, ज्ञान से व्यक्ति स्वतः तृप्त हो जाता है। और वो यही उत्तर दे रहे, मुझे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं। पिबंतुम त्वन्मुखा भोजा अच्युतम हरिकथा अमृतम, आपके मुखारबिंद से हरिकथा के अमृत जो पान कर रहा हूं, इसे मैं तृप्त होता जा रहा हूं। इसलिए कहा गया ना, भक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्री तत्पादः सलिलम यथा। ये तीनों को तृप्ति हो जाती है मंगलमय भगवान की कथा से। एक तो जो वक्तारम, भगवान की मधुर कथा का जो गान करता है और भगवान के चरित्र के बारे में जो प्रश्न करता है, और एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है, और दोनों के संवाद का जितने लोग सुनते हैं वो सभी के सभी मुक्त हो जाते हैं, सभी के सभी कल्याण हो जाते हैं। लेकिन सुनना और कैसे करना चाहिए ये जानना जरूरी है। एक युधिष्ठिर की बाल्यकाल की घटना है। प्रसंग ऐसे आता है, जब ये गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायमान प्रमद। ये 3 वाक्य उन्होंने सिखाए और सभी को कहा कि कल कंठस्थ करके आ जाना। दूसरे दिन जब कक्षा चालू हो गई, द्रोणाचार्य ने पूछा, सभी के सभी ने उत्तर दिया, हमें कंठस्थ हो गई। सभी ने बताया भी, सत्यम वद धर्मम चर, ये 3 ही तो वाक्य थे, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो सभी ने अपने अपने कंठस्थ करके उस मंत्र उन्होंने सुना दी, तीनों वाक्य सुना दिए। जब युधिष्ठिर की बारी आई, उन्होंने कहा कि मुझे तो कंठस्थ हुआ ही नहीं। गुरुजी ने वहां पर डांटा युधिष्ठिर को, दूसरे दिन तैयार करके आ जाना। दूसरे दिन भी गए, दूसरे दिन भी वही हालत, तीसरे दिन भी वही हालत, चौथे दिन वो भी वही हालत, 5वें दिन में जा करके युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आज याद हुआ है। तो इतने दिन आपने क्यों लगाया? द्रोणाचार्य जी ने ऐसे पूछा तो युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं प्रत्येक दिन मैं कोशिश करता था, लेकिन हास परिहास में कहीं ना कहीं मैं फिसल जाता था। सत्य मैं नहीं बोल पाता था, हास परिहास में कहीं ना कहीं मेरे से झूठ बोली जाती थी, और धर्म की जो आचरण करनी है वो भी कहीं ना कहीं मेरे फिसल जाती थी। मैं कर नहीं पा रहा था, व्यावहारिक रूप से मैं उतर नहीं पा रहा था। और आज से मैं स्थिर हो गया हूं, अर्थात मैं सत्य भी, मैंने 3-4 दिन में यह अभ्यास किया, हास परिहास में भी मैं असत्य नहीं बोलूं, और किसी भी तरीके से मैं धर्म अधर्म के आचरण नहीं करूं। ये मुझे 4 दिन 5 दिन लगा ये सारा कुछ अभ्यस्त करने में। तो गुरुजी आज मैंने पाठ में मुझे अच्छी तरह से याद है, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो द्रोणाचार्य कृतज्ञ हो गए, शाबाश, ऐसे होना चाहिए शिष्य की लक्षण। तो आज से शिष्य नहीं तो गुरु बन गया है, इस तरीके की उन्होंने शाबाशी दे दी। कहने का मतलब हम जब सुनते तो हैं कथा, लेकिन आचरण में हम डालते नहीं। कई बार हमने भागवत की कथा सुनी है, कई संतों की हमने वाणी सुनी हुई है, लेकिन हमने आचरण में कितना उसको अपनाया हुआ है, वो बड़ी बात रहती है। हमारी दैनिकी में हमने कितना उसको अपलोड किया हुआ है, कितना हमने उसको अनुगमन किया हुआ है, वो बड़ी महत्व रखती है। इसलिए परीक्षित जी यहाँ पर
परीक्षित जी, सुखदेव जी परीक्षित जी को यही कह रहे हैं कि आप भोजन करिए, ये करिए। वो कहते हैं मैं कथामृत जब पान कर रहा हूं तो मुझे अब कोई ऐसी इन चीजों की चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा में सभी प्रकार की रस है। रसो वैशः, वेदों ने जैसे कहा हुआ है ना, प्रभु का स्वरूप ही रसमय स्वरूप है, बाकी सभी नीरसमय है। संसार नीरसमय है, क्योंकि जो अस्थाई होता है वो नीरस ही रहता है। संसार में जितने भी हैं वो सभी के सभी अस्थाई है, कोई भी स्थायी स्वरूप नहीं है। जो स्थायी है वही रसमय होता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा में तो देखिए सभी प्रकार की नवरस कहे गए हैं साहित्य में। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि आदि जो नौ रस बताए गए। और कृष्ण कथा में तो ये 10वें स्कंद में आप देखेंगे जय रासलीला के प्रसंग है, श्रृंगार रस का वहां पर वर्णन है, कंसादि आद्य में वीर रस का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से लेकर अन्य प्रकार की जो बाल लीलाएं, वहां पर हास्य रस है, वात्सल्य रस है, तरह तरह की रस से यहाँ पर भरा हुआ है 10वां स्कंद। और भगवान का हृदय ही 10वां स्कंद है। संतों ने तो यहाँ तक कहा हुआ है 9वें स्कंद तक सुखदेव जी महाराज ने कथा की है, 10वें स्कंद में स्वयं भगवान जी कथा कर रहे हैं। और इधर सुखदेव जी लगे हुए हैं राजा को पागल बनाना है कृष्ण कथा में। अब पागल के बाद में प्रेम और विरह से हृदय आर्द्र बन जाता है, और उसी में लगे हुए हैं सुखदेव जी। और प्रेम रस में वासना और विषमता रहता ही नहीं है। जहां प्रेम रस आ जाती है, भोग रूपी 16,108 रानी के साथ रह करके जिस तरीके से उन्होंने गृहस्थी निभाया, और सारा का सारा त्यागना पड़ा। द्वारिका जो है ना पानी से जो है समुद्र से ढकने वाले ये सुनते हुए भी वो हमेशा हमेशा शांत स्वरूप में रहे, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही शांताकार है। उनके पास में सोने के लिए समुद्र के ऊपर में सांप है, भुजग शयनम है। वो भुजग कहते हैं सर्प को, उसके ऊपर में सोते हैं। हमें तो अच्छी है बढ़िया सा जो है ना बिस्तर में भी हमें नींद नहीं आती है, करवट बदल बदल करके हमें रात्रि निकालनी पड़ती है। कई लोगों को तो दवाई खानी पड़ती है, तरह तरह के टेंशन लेकर के हमें चलते हैं। छोटी सी उम्र लेकर के हम आए हुए हैं, हमारा उम्र ही कितना है, सबसे ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की है, और दुनियादारी की हम टेंशन लेकर के चलते हैं, इसीलिए हमारी रात्रि नींद नहीं आती है। नींद उसी को आती है जिन्होंने टेंशन छोड़ दिया हुआ, टेंशन प्रभु के ऊपर जिन्होंने समर्पित कर दिया, उनको हमेशा हमेशा ही नींद आ जाती है। और जो भी भोजन करते हैं बड़ी अच्छी तरह से हजम भी हो जाते हैं। जड़ भरत की प्रसंग आपने सुना हुआ, ये 5वें स्कंद की कथा में आज ये जड़ भरत कोई स्वाद लेकर के भोजन नहीं करते थे, वो बड़े हट्टे कट्टे थे। रघुगण ने तो इसीलिए तो उनके सेवकों ने उनको पकड़ करके पालकी में जोत दिया कि हट्टे कट्टे ही अच्छी तरह से चल पाएंगे। तो उन्हीं का उन्होंने उत्तर दे करके ज्ञान उनको प्रदान कर दिया। तो कहने का मतलब जो स्वाद लेकर के चलते हैं उनका जीवन बेस्वाद हो जाती है। प्रभु का जो प्रसाद है ऐसे समझ करके जो भोजन करते हैं वो हट्टे कट्टे रहते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं। उनका हमेशा हमेशा कोई बीमार उनको लगता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। तो बीमारी तो उसी को होती है जो स्वाद ले करके लेते हैं, और उन्हीं को होती है जिन्होंने अब अमुक चीज हमने खाया नहीं है, इतने दिन हो गया है, ये काउंट करके जो रहते हैं, या दिन के हिसाब से परिकार बनाते हैं कि आज ये चीज बनानी है, कल दूसरी चीज बनानी है, उनकी मीनू रहती है। इस तरीके से जो भोजन की जो व्यवस्था करते हैं, कपड़े भी उसी तरीके से जो पहनने की व्यवस्था करते हैं, जो अपने आप ही जो रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर जो चलना चाहते हैं, वही व्यक्ति ज्यादा दुखी होते हैं, और यही व्यक्ति ज्यादा चिंतित रहते हैं। और कोई कहीं कमी पड़ गया, किसी भी चीजों में कमी पड़ गया तो दुख का कारण वहीं से शुरू हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए इसे चिंतन
इन वस्तुओं की, पदार्थों की, इनकी चिंतन करने वाले व्यक्ति प्रभु के चिंतन की तरफ लगना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन होती है। इसलिए इन सभी चीजों को छोड़ना चाहिए। ये सभी आसक्ति के, बंधन के कारण है। इससे जब तक नहीं छूट पाएंगे तब तक व्यक्ति प्रभु की तरफ लग ही नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण 126 वर्ष तक इस धराधाम में रहे, उनका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, एक दांत उनका नहीं टूटा। जैसे योगेश्वर है वो, इसलिए तो कहा गया है योगासन करने वाले व्यक्ति बीमार नहीं होते। योग का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा के साथ में मिलाना। योग संस्कृत में जोड़ने के लिए कहते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ना। हालांकि योगाभ्यास करते हैं, वो भी पतंजलि ऋषि ने ये सारा विस्तार किया हुआ है कि शारीरिक व्यायाम को योग के रूप में उन्होंने विकसित किया। लेकिन मूलतः इसकी जड़ स्वरूप में देखा जाए तो योग का अर्थ होता है अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में अटैचमेंट कराना, मिलाना, उसी को योग कहा हुआ है। पति पत्नी के बीच में रहते हुए भी अनासक्त बनो, संसार में रहते हुए भी अनासक्त बनो। जैसे पानी युक्त घड़ा शीर में बातचीत करते हुए संसार की ध्यान घड़ा में एकीकृत करते हुए अब माताएं चलती है, उसी प्रकार संसार में चलना चाहिए। सांसारिक विषय से मन को हटाकर कृष्ण प्रेम के प्रति एकीकृत करना इस स्कंद का मूल ध्येय है, उद्देश्य है। और निरोध लीला भी उसी को ही कहा गया है। जीव का 4 स्वरूप माने गए हैं और कृष्ण कथा से, कृष्ण कथा श्रवण करने से 4 ही प्रकार के जीवों की उद्धार हो जाती है। पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। पामर उसको कहा गया है जो अधर्म से धनोपार्जन करने वाले, और विषयी उसको कहा हुआ है धर्म की पालन करते हुए इंद्रिय का सुख और आनंद लेने वाले। और ये 2 प्रकार की, अर्थात पामर और विषयी वाले लोग ज्यादा मिलते हैं समाज में। और तीसरे हैं मुमुक्षु जो सांसारिक माया से मुक्ति की इच्छा रख करने वाले। और चौथे हैं मुक्त जो कनक और कांता को त्याग करके प्रभु में तन्मय होना। और ऐसे लोग कम होते, इसलिए पहले जो 2 हैं वो ज्यादा हैं और दूसरे जो 2 है मुमुक्षु और मुक्त ये कम मिलते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो अंग संग जिन्होंने लिया हुआ है, शरणापन्न लिया हुआ है, उनकी कथा का आश्रय लिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति ये 4 जीव उन सभी की उद्धार हो जाती है। एक बार शरण में तो पड़े, और शरण भी कैसे पढ़नी है? गोपियों की तरह, जो जहां भी भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, लताओं में, कुंजों में। यहाँ पर आएगा 10वें स्कंद में, भ्रमर गीत के प्रसंग में आएगा उद्धव और गोपियों के साथ बीच का जो संवाद है, बड़ा सुमधुर संवाद है, अत्यंत अद्भुत संवाद है। एक ब्रह्मज्ञानी है, एक के अंदर में जड़ समाधि है और दूसरे के अंदर में चेतन समाधि है। गोपिनी स्वयं चेतन समाधि के प्रतिमूर्ति हैं और इधर उद्धव जी जड़ समाधि के प्रतिमूर्ति है। दोनों का बीच का जो अद्भुत संवाद है, कितने विद्वान इससे हिल गए, इनके चिंतन करते करते हिल गए। और यहाँ एक एक प्रसंग 10वें स्कंद की विद्वानों को हिला दिया हुआ है। इसलिए तो भाव विहोर होकर के इन्होंने इतने बड़ी बड़ी आकार के रूप में, ग्रंथाकार रूप में उन्होंने एक एक प्रसंगों को उन्होंने व्याख्या और विश्लेषण किया हुआ है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत, उसमें से भी 10वें स्कंद का यह हमने सार संक्षेप में छोटी सी भूमिका यहाँ पर चिंतन मनन किया। आइए अब 10वें स्कंद की विधिवत रूप से हम कथा में प्रवेश करें। प्रथम अध्याय में वसुदेव का विवाह और कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध का प्रसंग है। राजा परीक्षित जी यहाँ पर सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं,
कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवस्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसना। राजा परीक्षित जी यहाँ पर सुखदेव जी से कहते हैं कि आपने नवम स्कंद में जो कथा की, सूर्य और चंद्रवंश की कथा, सारा कुछ वर्णन हमने श्रवण किया, चिंतन मनन आपने कराया, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा चरित्र का वर्णन हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जब बारी आई, उनकी जब जन्म प्रसंग की बारी आई, आपने जल्दी जल्दी से उस प्रसंग को आपने समेट लिया। अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से कथा कहिए, क्योंकि मैं उसी के लिए लालायित हूं। आपने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके बाकी की कथा तो आपने लंबी चौड़ी हिसाब से कही, उनको जल्दी जल्दी आपने निपट लिया। और मैं चाहता हूं भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से आप कथा श्रवण कराइए। और आपने ये भी बताया कि बलराम जी रोहिणी और देवकी के पुत्र हैं, और एक ही व्यक्ति दो दो माताओं से कैसे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, ये मुझे संदेह है, ये भी आप बताइए। और भगवान मथुरा से ब्रज में क्यों गए? मथुरा में जन्म हुए तो गोकुल में इनको क्यों जाना पड़ा? वृंदावन आदि क्यों जाना पड़ा? बाद में द्वारिका आदि क्यों जाना पड़ा? जगह जगह इनको क्यों रहना पड़ा? ये भी आप बताइए। और तीसरा, देहम मानुष आश्रित्यम कति वर्षाणि वृष्णिभिः, ये मनुष्य देह लेकर के कब तक इस धराधाम में भगवान रहे, भगवान श्री कृष्ण कब तक रहे, ये भी आप विस्तार पूर्वक बताइए। और साथ साथ में मामा कंस को उन्होंने क्यों वध किया, क्या कारण था उनको वध करने का? और इनका घर गृहस्थी कैसे थी? सुनने में आया हुआ है 16,108 रानी तो इनके थे, तो इनके साथ में इनका रहन सहन कैसे रहा? जबकि आजकल सभी जानते ही हैं, हम सभी की घर गृहस्थी छोटी होती हुए भी हमें कितने समस्या से हमें जूझना पड़ता है। घर घर में अलग अलग समस्या और परिस्थिति सृजना हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के इतना सारा गृहस्थी, इतना बड़ा गृहस्थी कैसे वो संभाल पाए, ये भी प्रसंग बड़ा रोचक जैसा लग रहा है, तो ये भी आप सविस्तार वर्णन कीजिए। और अन्य भी जो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीला की है, सारा का सारा वृत्तांत मुझे सविस्तार वर्णन कीजिए, ये परीक्षित जी ने प्रश्न रखा। तो इसी को सूत जी शौनक आदि ऋषियों के सानिध्य में बता रहे हैं नैमिषारण्य के अंदर। सूत जी कहते हैं, जो परीक्षित जी ने प्रश्न किया और उनको उत्तर देने के लिए अब सुखदेव जी आगे बढ़े, इसी का सूत जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुपादं वैयासकी स भगवान् अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरित्रं कलिकल्मषग्नं व्याहरतु आरभत भागवत प्रधान। राजा परीक्षित की प्रश्न सुनकर के अब सुखदेव जी उत्तर देने लगे, कृष्ण कथा कहने लगे, जो उन्होंने प्रश्न किया था। और उससे पहले परीक्षित जी को यहाँ पर धन्यवाद भी दे रहे हैं, आपकी बुद्धि निश्चय हो गई है, निश्चय आत्मिका हो गई है। क्योंकि भगवान की कथा से, सत्संग से वक्ता श्रोता प्रश्नकर्ता तीनों की पवित्र हो जाती है। और सर्वप्रथम मन को निर्विषय बनाओ, इसके लिए कृष्ण चिंतन ही एकमात्र सहारा है, प्रभु की चिंतन ही एकमात्र सहारा है निर्विषयी बनाने के लिए। और प्रतिकूल विषय से त्याग करके अनुकूल में लगाना, धीरे धीरे अभ्यास करो,
जैसा कि समाधि दो प्रकार की होती है, जड़ और चेतन। और जड़ में क्या होता है, मन को हठापूर्वक बलपूर्वक जबरदस्ती मन को वशीकरण किया जाता है, जिसको हठ योगी कहते हैं। और ऐसे हठ योगी जो चलते हैं कभी कभार वो फिसल जाते हैं। हमारे पुराण ग्रंथों में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है, जैसे कि विश्वामित्र मेनका के साथ में फिसल गए, पुरु उर्वशी के साथ में फिसल गए, व्यास जी के पिता श्री पराशर महाराज मत्स्यगंधा के साथ में फिसल गए। तो हठ योगी का कोई भरोसा नहीं होता है। जिन जिनका उद्धार हुआ, उद्धार होना हो गया है, लेकिन फिसल जाने का ज्यादा चांसेस होती है। और दूसरा होता है चेतन समाधि, और इसमें मन को जबरदस्ती नहीं किया जाता है, मन को समझाया जाता है, प्रेम पूर्वक समझाया जाता है, उसको लालन पालन करते हुए उनको समझाया जाता है, बड़े सुमधुर ढंग से मन को समझाया जाता है, तब जाकर के चिंतन मनन में लगाया जाता है। क्योंकि मन आत्मा का आज्ञा पालक है। शास्त्रों में मन को नपुंसक कहा हुआ है, और इसको बलपूर्वक मन को ब्रह्मरंध्र में रखने से शरीर क्या होता है, जड़ हो जाता है। गोपियों ने क्या किया है कि चेतन समाधि को उन्होंने अपनाया। जहां कहीं भी वो कृष्ण देखते थे, जैसे कि अभी हमने चिंतन किया, और उद्यम में क्या था कि ऐसे नहीं देखते थे वो, जब वो समाधि में बैठ गए तब जाकर के कृष्ण को साक्षात्कार कर पाते थे। इसलिए गोपिनियों को गृहस्थी होकर के भी वो महागृहस्थी, सन्यासी होकर के भी महासन्यासी, परमहंसी होकर के भी महापरमहंसी गोपियां हुई। और कृष्ण कथा से मानसिक शारीरिक दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। गंगा जी के स्नान से क्या होता है, शारीरिक पवित्रता होती है, लेकिन मानसिक पवित्रता सत्संग से होती है, प्रभु की चिंतन मनन से होती है, प्रभु की कथा श्रवण करने से होती है, कृष्ण कथा की श्रवण करने से होती है। इसलिए गंगा जी की महत्व, भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत की कथा के आगे उसका महत्व कम पड़ गया है। तो ऐसा वर्णन करते हुए अब कृष्ण कथा की, कृष्ण अवतार के प्रसंग का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। और वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के भार से पीड़ित हो गई, तो पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके रोती हुई ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। देवता भी तंग होकर के देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, क्योंकि कंसा आदि, जरासंध आदि जितने भी थे, ये बलावन, ये कंस ने, जरासंध ने, इनका आश्रय लेकर के और भी जितने भी थे, प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर आदि जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के थे, इन्होंने इतना उपद्रव मचाया हुआ था, जिसके द्वारा पृथ्वी कंपित होकर के रोती हुई ब्रह्मा जी के शरण में पहुंची, गौ रूप धारण करके। वैसे भी कहा गया है ना, कशी हिंसायाम, इस शब्द से कंस बना हुआ है, इस धातु से कंस बना हुआ है, और जिसकी हिंसा में ही रुचि हो उसी का नाम है कंस। मार काट, लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो वही कंस है। इतना क्रूर प्रवृत्ति का
एक बार तो अपने पिताजी को ही उठा करके जेल में पटक आया। इतना अत्याचार इसने किया था। इसने क्या नहीं किया। तो पिताजी को जेल खाने में डाल करके हठात से अपना गद्दी उसमें हाथ में ले लिया और अपने आप ही शासन करने लगा। इतना अत्याचार देखने के पश्चात जब ये ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी क्षीर सागर शयन भगवान शिव के शरणापन्न हुए और वहां जाकर के पुरुष सुक्त से उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। ओम सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपातश भूमिगुं सर्वतस्मृता तितिशदशाङ्गुलम् पुरुषै वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। इस प्रकार पुरुष सूक्तों से वहां प्रस्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वचन उनको प्रदान किया। तुम लोगों की भावना मैं समझ रहा हूं। अब शीघ्र ही मैं धराधाम में पदार्पण करूंगा। देवकी के गर्भ से मैं अवतरण होऊंगा और तुम लोग भी अपने अपने स्वरूपों से ब्रजभूमि में धराधाम में जा करके तुम लोग भी अपने अंश से अवतरण हो जाओ। ये भगवान ने आज्ञा दिया। और इसके पश्चात पृथ्वी शांत हो गई, क्योंकि उनको मालूम पड़ा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रिय। वसुदेव के घर में जल्दी ही भगवान प्राकट्य होने वाले हैं, ऐसा आश्वासन मिलते ही सभी के सभी आनंदित हो गए। इधर कंस की अत्याचार बढ़ती गई। और हुआ क्या है कि उस अत्याचार से सभी प्रजा त्राही थे, लेकिन कंस ने एक नाटक रचा। सोचा कि सभी प्रजा मुझसे त्राही हो रहे हैं और इस तरीके से त्राही में रहना भी ठीक नहीं है। कभी कभार तो उनको आनंद भी प्रदान करनी चाहिए। इस उद्देश्य से क्या किया, जब देवकी की विवाह हो रही थी वसुदेव के साथ में, और बड़ी हर्षोल्लास के साथ में उसने वहां पर शामिल हुआ उस विवाह प्रसंग में। भगवान की माया थी। और बड़ी हर्षोल्लास के साथ में उसने शामिल हुआ। और विवाह के बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों से अश्रु भी टपक कर मतलब रोने लग गया, टपकाने लगा आंसू भी। और अंततोगत्वा कहने लगा कि मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से ही हाँकूंगा। मैं ये वियोग सहन नहीं कर पा रहा हूं। इस तरीके के नाटक उसने रचा। और सभी प्रजाजन तो ऐसे जब भाव विवल होकर के जब निकले तो सभी तो गदगद हो ही जाने वाले थे। सभी प्रसन्न हो गए। और महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसा नहीं है, ये तो बड़े सहृदयी निकल गए। इस तरीके से सभी प्रजाजन समझने लगे। हृदय के बड़े कोमल हैं, कितने भावुक हो रहे हैं। विदाई के समय खुद रो पड़े। लेकिन इधर देवताओं की धड़कनें अब तेज होने लग गई। प्रजा तो भावुक हो गए, देवताओं की धड़कनें उधर तेज होने लग गई। और
और यदि प्रजाओं के ऊपर इसने प्रभाव पाड़ा, अपना प्रभाव इसने छोड़ दिया है, तो लोग इसे सज्जन कहने लग जाएंगे, फिर जो है ना काम गड़बड़ हो जाएगा। और यही सोच करके देवताओं ने इसकी असली चेहरा सामने ले आना चाहिए, यही सोच करके आकाशवाणी करा दिया। जैसे उसने रथ हाँक करके अपने बहन के लेके जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई? अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। इस तरीके के आकाशवाणी सुनते ही उसका सारा का सारा जो प्रेम था, जो भाव विह्वल था, वो कहां किस गायब हो गया। और एक क्षण में ही उसने क्या, अपना पहले का जो स्वरूप था, जो क्रूर स्वरूप था, वो एकाएक उसके अंदर में प्रकट हुआ। अपना जो तलवार था उसने खींच ली और देवकी के केस पकड़ करके रथ से उसने नीचे पटक दिया। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। भगिनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणी कचे ग्रहीत। सारी प्रजा समझ गई कि ये तो सचमुच दुष्ट ही है, पहले भी दुष्ट था, अभी भी दुष्ट ही है। ये तो बीच में जो भी उसने दिखाया था केवल उसका दिखावा ही था, हाथी की दांत की तरह होती है ना। हाथी में 2 प्रकार की दांत होती है, एक दिखाने वाली, एक चबाने वाली। 1 मिनट में ही सारी क्रियाएं बदल गई। यही बदलते देख करके इधर जैसे देवकी को अब वध करने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिए। और वह पति है, पति का अर्थ ही पाति रक्षति ही, जो रक्षा करे, अपनी पत्नी को हर तरह से रक्षा करें, उन्हीं का नाम है पति। हाथ जोड़ करके वसुदेव जी ने विवेक से काम ले लिया। कंस को उन्होंने समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता की डंका बज रही है। साकथम भगनी हन्यात, पर ऐसे वीर होकर के आप अपनी बहन को मार रहे हो। वीर पुरुषों का तो यह है कि पुरुषों के साथ में पुरुषों का युद्ध हो तो ही शोभा देती है, और वीर पुरुष कोई स्त्री को वध करें, ये तो शोभा संसार में शोभा नहीं पाती है। और वैसे भी कहा गया है, जो बालक हैं, जो स्त्री हैं, जो असहाय हैं, जो दीन है, जो शरणापन्न है, उनके ऊपर में कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए। ये तो अबला है, ये स्त्री है और अपनी भगिनी है। और आप का जो वीरत्व का जो वो स्वरूप है, जिस तरीके से फैला हुआ है, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा कभी ऐसी घटना यहां पर घटी तो। ये तो केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, अपने ही पुत्री के बराबर होती है। और इस समय सुहागिन नववधू बनकर के विराजमान है। इस समय तो आपको सौभाग्य की आशीर्वाद देनी चाहिए। आप खड़गा लेकर के खड़े, कितना बड़ा और कलंकित आपको यश हो जाएगा। सोचिए, ऐसा तबानुजहा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुर नारहस्य कल्याणी इमाम तोम दीन वत्सलः। आप तो दयालु हैं, कुछ तो इस बिचारी पर आप दया रखिए। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया
और साथ साथ में कहा कि जैसे जैसे इनके संतान उत्पन्न होंगे सारा का सारा मैं आपको सौंप दूंगा, आप निश्चय हो जाइए और मैं वचनबद्ध हूं। और वैसे भी मृत्यु सभी के लिए अवश्यम भावी है, कोई भी अजर अमर आज तक हुए नहीं, ना तो होंगे ही। सृष्टि का ये नियम ही है, हर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो एक दिन जाकर के सभी को जाना ही पड़ता है संसार छोड़ करके। लेकिन आपको जो है ना, इनके गर्भ से जो भी संतानें उत्पन्न होंगे, 8वां गर्भ को तो भूल जाइए, जितने भी संतानें होंगे सब आपको हवाले कर दूंगा। मृत्युर जन्मवताम वीरः देहेन सहजायते अद्य वा आब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव। सभी के लिए मृत्यु तो ध्रुव है, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है और आज तक किसी ने टाला भी नहीं है। और आपने अपनी बहन की मृत्यु का कलंक आप इस समय नहीं ले लीजिए। आप जो है जितने भी इनके संतान होंगे सभी का सभी में सौंप दूंगा। पुत्रान समर्पयेस्यः यतस्ते भयमुत्थितम्, जिससे आपका भय उत्पन्न हुआ है। कंस इन सभी बातों को सुन करके उसको समझ में आ गई और विवाह के इस समय में मारना उचित नहीं है। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है और मैं भी छोड़ रहा हूं, पर जितने भी बालक मुझे सौंपने होंगे मुझे स्वीकार है। दोनों दंपतियों को अंततो गत्वा उसने छोड़ दिया और समय आने पर अब देवकी के गर्भ से संतानें उत्पन्न होने लगे। पहला संतान हुआ कीर्तिमान पुत्र। जन्म लेते ही वसुदेव जी ने उनको लेकर के कंस को सौंपने के लिए गए। कंस ने कहा कि आप इतने दयार्द्र बनकर के आप आए हुए हो, अपने वचन के पक्के हो। पहले तो उसने शाबाशी दे दिया और अंतिम में कहा कि मुझे तो 8वां गर्भ से भय है, ये पहला दूसरे गर्भ से मुझे भय नहीं है। आप लेकर के जाओ, इनका भरण पोषण करो, पालन पोषण करो। इस तरीके से उन्होंने लौटा दिया और उसी समय नारद जी पहुंच गए। जैसे वसुदेव जी लौट करके निकले, नारद जी कंस के पास पहुंच गए। और नारद जी तो हम सभी जानते हैं ना, आग लगाने भी जानते हैं, बुझाने भी जानते हैं। और हम लोग क्या है कि हम लोग आग लगाना ही जानते हैं, बुझाना नहीं जानते हैं, फर्क इतना ही है। संत जो है ना क्रोधित भी हो जाते हैं लेकिन उनको शांत भी होते हैं। और हम लोग पामर जो जीवात्मा है, एक बार क्रोध ले लिया, ईख ले लिया, फिर हम शांत नहीं होते। कई लोगों को तो जो है ना मृत्यु पर्यंत ही वो साथ करके रहते हैं, दुश्मनी। तो कंस के पास में नारद जी जाकर के उन्होंने समझाया, आपने जिनको भेजा हुआ है कि आपने सही किया। आपको पता है कि देवकी के गर्भ से अब जो भी 8वां गर्भ उत्पन्न होने वाले, अर्थात देवकी के गर्भ से जो भी उत्पन्न होंगे वही आपकी मृत्यु के काल है। आपको ये तो पता पहले से ही हो गया है और हाथ में आए हुए शत्रु को आप छोड़ रहे हैं, ये आपने उचित किया। ऊपर से उन्होंने मैथमेटिक के हिसाब से उन्होंने 8 दाने 8 रेखाएं उन्होंने खींच करके उन्होंने दिखाया और पूछा कि इनमें से कौन सी रेखा 8वां है, कौन सी पहला है। इस तरीके से उनको पूछा। पूछते ही कंस तो जो है ना देखता ही रह गया
अब कौन सी को 8 माने? रेखा की जो लकीरें हैं, लकीर आप जो ना 8 वहां पर रख लें, और कौन सी को आप पहला माने, किसको दूसरा माने, किसको 8वां माने। और ऊपर से नारद जी ने कह दिया कि वसुदेव और नंद कुल में जो है देवताओं ने अपने अपने जन्म ले चुके हुए हैं। और जब इस तरीके से उन्होंने समझाया, कंस की आंख उसी समय खुल गई। नारद जी यही चाहते हैं कि आज से ही शत्रुता ये नहीं ले ले तो आगे जाकर के फिर इसका संहार होना मुश्किल है। और तुरंत ही वसुदेव से उस पुत्र को उसने बुलाया, मंगवाया, और एक एक करके इस प्रकार से जैसे जैसे गर्भ पैदा हो जाती है, देवकी के गर्भ से संतानें हो जाती है, वसुदेव में ले जाकर के सौंपने लगे। और इस प्रकार से उन्हें 6 पुत्रों का उसने वध किया। और उसके पश्चात हाथ में पैर में बेड़ी डलवा करके जेल खाने के अंदर में डाल दिया। और देवकी वसुदेव को कृष्ण कारागार में बंद करते ही सर्वत्र उसके भय और भी व्यापक रूप से आक्रांत हुआ। उसके अंदर में उग्रसेन को तो पहले से ही उसने जेल खाने में डाल दिया था, स्वयं राजा बना हुआ था, स्वयं निगृह बबूजे सुरसेनान महाबल, मथुरा का स्वयं राजा बन करके अब अत्याचार के अभिवृद्धि उसने करने लगा। यदुवंशियों को दमन करने आरंभ किया। साथ में चाणूर, तृणाव्रता, घासुर, पुतना, कीसी, मुष्टिका, बाणासुर आदि राजाओं को उसने साथ में लिया। सभी को पीड़ित और दंडित करने लगा कुरु। और ये सभी के सभी वहां के जो भी थे, ये सभी पीड़ित यदु, कुरु, पांचाल आदियों में जाकर के छिपने लगे। वहां पर उन्होंने आश्रय लेकर के रहने लगे। ते पीड़िता निर्विविशो कुरु पांचाल के केयान शाल्वान विदर्भान निषधान विदेयान कौशलान अपि। इधर जो देवकी के जब 7वां गर्भ के रूप में शेष जी आए, भगवान ने योग माया को आज्ञा दिया कि रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में जन्म लो। देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय। और योग माया ने कहा, योग माया को कहा कि यशोदा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो जाने पर इधर देवकी के गर्भ में मैं आऊंगा और तुम्हें लोग अनेक नामों से पूजेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। इस प्रकार से नाम तुम्हारा नामकरण होगा। युग्माया ने आज्ञा पा करके देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लोग कंस ने गर्भ गिरवा दिया है ऐसे कहने लगे। स्वयं यशोदा के यहाँ गर्भ में गई, तब भगवान देवकी गर्भ में आए। आविवेशाम सभागे न मना आनक दंदुवे। और भगवान गर्भ में आते ही देवकी के दिव्य तेज युक्त कारागार स्वयं प्रकाश हुआ। कंस ने जानते हुए भी गर्भिणी को मारना लोकापवाद समझ करके वो चुप रहा। अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा ही करने लगा। सर्वत्र भय से भगवान को ही देखता था। जैसे कि षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान में वर्णन किया गया है, भय से हो, हास्य परिहास में हो, चिंतित अवस्था में हो, किसी भी तरीके से हो, भगवान का नाम लेना कल्याण ही कारक होता है। और उसी हिसाब से इसने भय से कंस ने भगवान का नाम, भगवान को ही देखने लगा। उधर ब्रह्मा आदि देवताओं को पता चला कि भगवान देवकी के गर्भ में पहुंचे हुए हैं, तब तो अपने लोक से छोड़ करके सीधा भगवान की स्तुति गाने के लिए, गर्भ में रहे हुए भगवान की स्तुति गाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे वहां पर पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को आगे करके देवता लोग सभी वहां पर पहुंचे। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। गर्भस्थ शिशु की यहाँ पर, गर्भस्थ भगवान के यहाँ पर देवता लोग स्तुति कर रहे हैं।
कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणा प्रपन्ना श्रवण गृणन संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यत्तत् चरणारविंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। इस प्रकार से देवताओं ने यहाँ पर स्तुति गाई। ये कुल 16 श्लोकों के युक्त है, इसको गर्भ गीता कहते हैं। यहाँ पर सत्य भगवान का जो स्वरूप है 9 बार लिया गया है। 9 का अंक पूर्ण अंक है, 0 से लेकर 9 पर्यंत ही अंक रहते हैं और ये 9 बार यहाँ पर सत्य शब्द का उच्चारण किया गया है। भगवान इसीलिए पूर्ण स्वरूप है। ये 2 तक का रूप में है। वो कहते हैं कि आप भगवान आप सत्य संकल्प हैं, तीनों कालों में सत्य, प्रलय में आप ही शेष, प्रलय काल में भी आप ही शेष में रहते हैं। आप धर्म और सत्य के प्रवर्तक हैं, हम आपके शरण में हैं। आप त्रिकाल बाधित सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान में शाश्वत सत्य आप ही हैं। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पाद पोती नमहत कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दिम। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं वो इस भवसागर के को बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यास्तभावा वाद विशुद्ध बुद्धया। हे अरविंदाक्ष जो प्राणी अभी मुक्त हुए ही नहीं है पर आपने को मुक्त मान बैठे हुए हैं, वो अपने मन के लड्डू खा रहे हैं। अभी मुक्ति की स्थिति आई नहीं है पर अनेक मुक्तों में मान बैठे हुए हैं। फिर आपने को ही ब्रह्म कह करके आपके चरण कमलों से अपने भावों को समाप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो ऐसे आप दिव्य स्वरूप हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। और जल्दी से इस धराधाम में आकर के सारा दुष्टों को संहार करके धर्म की संस्थापन कर लीजिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। जो भगवान के वचन है उसी को सत्यता करने के लिए शीघ्र पधारिए। इस तरीके से यहाँ पर गर्भगत भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर स्तुति गाई गई है। और गर्भ गीता जो माताएं गर्भस्थ शिशु जो गर्भवती माताएं उनको विशेष रूप से गर्भस्तुति की आश्रय लेना चाहिए। गर्भस्तुति की नित्य पाठ करने से अपने बालक ओजस्वी होकर के धराधाम में उनका परिवार में आगमन हो जाता है। सभी प्रकार से सुरक्षित होकर के उनका आगमन होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस गर्भ स्तुति को विशेष रूप से पाठ करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। हर कोई माता पिता यही चाहते हैं सुयोग्य संतान की आविर्भाव हो, अपने कुल और वंश की खानदान की नाम रोशन करे। तो ऐसे माता पिताओं की हमेशा हमेशा यही ख्वाहिश रहती है अपना बच्चा सभी तरफ से आगे बढ़ सके। उसके लिए कितने प्रयत्न करते हैं। तो गर्भ स्तुति से उसी प्रकार की संतान की आविर्भाव अपने परिवार में हो जाती है। तो जब देवताओं ने इस प्रकार की स्तुति गाई तो उसके पश्चात ओषोधाम को चले गए। ब्रह्मेशान पुरोधाय देवा प्रत्ययुर्दिवम। उसके पश्चात देवता अपने अपने लोक धाम में चले गए। इधर बलराम का सबसे पहले आगमन का प्रसंग है। ये भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन प्रकट हुए रोहिणी के गर्भ से। ये शब्द ब्रह्म के स्वरूप है, नाद ब्रह्म के स्वरूप है। बाद में भगवान पर ब्रह्म के स्वरूप भगवान का प्राकट्य हुआ है। और यशोदा उसको कहा गया है यशः ददाति इति यशोदा। जो सभी को यश प्रदान करे उसका उन्हीं का नाम है यशोदा। और नंद उसी को कहा गया है आनंदयति ही सर्वजनान इति नंद। जो सभी को आनंद प्रदान करे उन्हीं का नाम है नंद। ग्वाल बाल
शांडिल्य ऋषि के यहाँ पहुंचे। नंद के घर में पुत्र हो जाए, इतने वयोवृद्ध हो चुके हैं, अभी तक उनके यहाँ संतान हुए नहीं है। शांडिल्य ऋषि ने कहा कि एकादशी व्रत करो, और गोप वालों ने, सभी ने उनकी बातों को मान लिया। इधर एकादशी की व्रत उन्होंने चालू किया, और एकादशी व्रत महाव्रत है। 11 इंद्रियों को एकाकार करना ही एकादशी व्रत है, और इन्हीं 11 इंद्रियों को भगवान के चरण शरण में रहना ही एकादशी व्रत है। लेकिन कई भक्त एकादशी व्रत तो रखते हैं, एकादशी व्रत के दिन में जो ग्रहण करनी है उन वस्तुओं को 2-3 दिन पहले से ही खरीदारी शुरू होती है, और जिस दिन एकादशी होती है पूजा पाठ तो कम होती है, और प्रसादें वेराइटी उस दिन ज्यादा बनने लग जाती है। इस तरीके की एकादशी करने लग जाए तो कितना पुण्य मिलेगा भगवान ही जाने। और जब भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन बलराम जी प्रकट हुए, उनका नामकरण शंकरषण बलराम आदि रखा गया। और कहते हैं ना, गर्भ शंकर्षणा तंबहि प्राहु शंकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलम बाला बदुश्रयात। गर्भ को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसप्लांट करने से उनका नाम शंकर्षण पड़ा हुआ है। बोलिए शंकर्षण भगवान की जय। रामेति लोक रमणात् बलम बलात् बदुश्रयात, अर्थात जिसमें बल में अधिक और सभी लोगों को रमण कराने, आनंद प्रदान करने से उनका नाम बलराम पड़ा। बलराम जी की जय। इनका नामकरण तो आगे फिर गर्गाचार्य करेंगे ही, लेकिन नाम इस तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो बलराम जी का प्राकट्य का प्रसंग तक आज प्रसंग हुआ, जो देवकी के 7वां गर्भ का प्रसंग तक की वर्णन हुआ। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कैसे गोकुल में पदार्पण हुए, मतलब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उसके पश्चात गोकुल कैसे जाना हुआ, इन सभी की प्रसंग हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम लेते हैं। प्रभु आपके जीवन में खूब मंगल, तरक्की, उन्नति, प्रगति करे, यही प्रभु के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में वंदन के सहित आज की कथा को, आज की वाणी को यहीं पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।